जय हिंद दोस्तों। अभी तक आप लोग को मालूम चल ही गया होगा इंडिया को कि इंडिया और चाइना के बीच जो गर्मा गर्मी चल रही है उसके बीच लोगों को ऐसा भनक लग रहा है कि विश्व युद्ध इंडिया और चाइना के बीच होने वाला है, क्योंकि चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें लिखा गया है कि इंडिया की हम लोग डोकलाम से भी बदतर हालत कर देंगे। ऐसा उसने ग्लोबल टाइम्स में एक न्यूज अपडेट दिया है। तो मैं आपको बता दूं, उसने एक और धमकी भी दी है कि हमारे पास इंडिया से ज्यादा हमारे पास सैन्य बल, हमारे पास जो भी प्लेन से फाइटर प्लेन, जो भी उनका सैन्य बल के हिसाब से जो मटेरियल है वो उनके पास ज्यादा है। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना के पास इंडिया से ज्यादा सैन्य बल और ताकत है, लेकिन इंडिया के पास जो हौसला है वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के पास वो हौसला नहीं पाया जाता है। क्यों? वो साबित कर चुकी है इंडिया, कितनी ही बार साबित किया भी है। मैं आपको बताता हूँ कि चाइना समझ रहा है कि 1962 वाला इंडिया अभी है, तो वो गलत चीज है। हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधे एक ही रात में फैसला लिया कि सभी 59 ऐप से उसे डिसेबल करना है इंडियन प्ले स्टोर से, जहां से हटाई देना है कि नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं रहनी चाहिए हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से वो लोग करोड़ों का पैसा इंडिया से कमा के और इंडिया को ही आंख दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, ये फैसला, ये डर और ये सवाल सभी के मन में उठता है। तो मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गए थे लद्दाख, वहां पर उन्होंने पूजा भी की और उन्होंने अपने सैन्य बल का हौसला जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है, क्योंकि देश का कोई भी राजा अपनी प्रजा और उसके सुरक्षा बलों के पास जाके हौसला बढ़ाए तो कोई भी सुरक्षा बल जो होता है वो अपनी ऊंचाइयों को, अपने ताकत की हौसले को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाके रखता है, उसका हौसला बढ़ता है। लेकिन वहां पर जो चाइना बॉर्डर है वहां पर हमारी आज तक की टीम गई, वहां पर वायुसेना का जो अभी प्रदर्शन हो रहा है उससे चाइना घबरा रहा है, क्योंकि उसमें अपाचे, सुखोई नाम के हेलीकॉप्टर्स जो गर्जना कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के आसपास, जो लद्दाख है वहां पर चाइना बॉर्डर है वहां पर, क्योंकि ये एक चुनौती दे रहा है इंडिया चाइना को। 1962 अब हम वो लेवल के नहीं रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। भले ही वो विकसित देश है, विकसित कंट्री है, उसका मुकाबला अभी हमारे से नहीं होगा पैसों की बाबत में, टेक्नोलॉजी की जो भी बात है उसमें, लेकिन हमारे पास जो हौसला है वो किसी के पास नहीं होगा। हमारे जो गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए उसका बदला लिया जाएगा, और मोदी जी ने सीधे सीधे तौर पर इंटरव्यू में बोला था 20 जवानों की शहादत हम लोग ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो जो जवान शहीद हुए उनके लिए एक बार हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आत्मा के लिए शांति करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर, उसे सुखोई से हमारे फ्लाइंग कमांडो जो एयरफोर्स के कमांडो से, उन्होंने बोला है कि हम किसी भी सिचुएशन से गुजर कर, चाइना के कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, अगर विश्व युद्ध हो तो हम तैयार हैं उनके साथ लड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या चाइना को डर लग रहा है? रूस और अमेरिका की हमारी बढ़ती दोस्ती हो रही है, उससे भी क्या चाइना को डर लग रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, रूस ने हमें हथियार देने का वादा किया है और हमने 20 ऐसे फाइटर प्लेन्स अमेरिका से मंगवाए हैं, जिसमें से 3 निकल चुके हैं और वो दिसंबर के एंड तक आ जाएंगे, जो दरियाई मार्ग से आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो हिंद महासागर का जो हिस्सा है वहां से भी दरियाई मार्ग से चाइना की ओर घेराबंदी कर रहा है। मतलब इंडिया हमारी जो कंट्री है वो पूरी तैयारी के साथ चाइना पर भिड़ रही है, क्योंकि ये वही चाइना है गीदड़ बक्की वाला जिसकी हम लोग तुलना करते हैं पाकिस्तान से। यस, पाकिस्तान और चाइना में कोई फर्क नहीं है, बस बोलता है। लेकिन जिस दिन इंडिया का दिमाग घुमा, जब हमारे जवान शहीद हुए भी, उसकी शहादत में दोस्तों आप क्या बताएं, वो लोग हमारे बॉर्डर में घुसे आ रहे थे और हमारे जवान निहत्ते थे। उसके बाद उन लोगों ने जो से भी लोग ऐसे हथियार थे जो 30 रन वाले थे, जो धार वाले थे, और हमारे इंडिया के पास निहत्ते थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था इंडिया एक ऐसी कंट्री है और इंडिया का एक ऐसा सैन्य बल है जो दूसरे देश पर आंख उठाता नहीं है जब तक उस पर कोई आंख ना उठाए। लेकिन ये लोग इतने हरामी हैं, वो सामने से आ जाते हैं मुंह उठा के। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब सुखोई और चाइना सब प्लेन उड़ रहे हैं, अभी सबको मालूम ही है। वहाँ पर एयरबेस की जो तैयारी हो रही है, चाइना अफ्राइड भी हो रहा है, जो हमारी और रूस के बीच दुश्मनी है। अब मैं आपको बता दूं, अगर विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? सभी ओर से घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं, अमेरिका और रूस हमारे साथ है। तो चाइना अभी भी डर रहा है कि क्या इंडिया पहले से प्रबल हो चुका है, उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। वो सोचता है इंडिया 1962 वाला होगा, हम लोग उसका वो हाल करेंगे। 59 ऐप से उससे बहुत सारी नुकसान हुआ है कंट्रियों को,
उसके जो कंट्री है उसमें जितने भी ऐप चल रही थी डाउन होती थी, क्योंकि 20 करोड़ यूजर्स तो ओनली फॉर इंडिया के थे और वो एप्लीकेशन 2013 में लॉन्च हो चुकी थी। तो मैं आपको एक माँ की एक बात सुनाऊंगा कि एक फौजी अपने बॉर्डर पे जा रहा था और उसकी माँ ने पूछा कि बेटा मेरा कर्ज कब चुकाऊं, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। लेकिन वो बेटा ऐसे बोला कि दिल पर हम लोग क्या बोले, उस बेटे ने ये बोला है कि माँ पहले तेरा कर्ज तो कभी भी चुका सकता हूँ, लेकिन वो भारत माता का कर्ज क्या जिसमें इन कुत्तों के पांव पड़े और मैं यहाँ से देखता रहूं, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये है हौसला इंडियन आर्मी का, इंडियन पुलिस का और पूरी एयर फोर्स का। ये चाहे इंडियन आर्मी तो कुछ भी कर सकती है, अपने सामने मरने वाले भाई को देखते हुए भी वो लोग लड़ते हैं, क्योंकि उसके भाई की शहादत खाली ना जाए। तो चलिए दोस्तों, इंडिया और चाइना में लड़ाई होगी तो भी हमें अपने इंडिया पे गर्व होना चाहिए कि उनसे थोड़ा भी सैन्य बल कम है, लेकिन हौसला इतना है कि कोई भी देश उसके सामने परास्त हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।